जयपुर में महावीर पब्लिक स्कूल में आयोजित सामूहिक क्षमापन पर्व समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि क्षमा मांगना और देना एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है जो समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है। उन्होंने जैन धर्म के क्षमा याचना के महत्व पर जोर दिया, जो आत्मशुद्धि और संबंधों में सुधार के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने जैन समाज की सामाजिक और धार्मिक सेवाओं की सराहना की, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी सक्रियता शामिल है। उन्होंने समाज की मांग पर जैन छात्रावास के लिए जमीन आवंटन का आश्वासन भी दिया। जैन धर्म क्षमा याचना का बहुत महत्व है। जैन धर्म के अंदर क्षमा याचना से आत्मशुद्धि होती है और जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है उनके लिए वो क्षमा मांगता है और क्षमा मांगते हुए, क्योंकि क्षमा याचना से संबंधों में सुधार होता है, क्योंकि वह एक दूसरों को महसूस करता है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। क्षमा याचना से मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी गलतियों के बोझ से मुक्ति दिलाती है। क्षमा याचना आध्यात्मिक विकास में मदद करती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करने और उन्हें शुद्ध करने का अवसर भी देती है। क्षमा याचना समाज में सद्भावना फैलाती है। जैन धर्म पूरे विश्व को शांति और सद्भाव से रहने का संदेश देता है, क्योंकि जब गलतियों के लिए क्षमा मांग ली जाती है तो अपने आप ही सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। राजस्थान का जैन समाज सदियों से अपने धार्मिक, सामाजिक और लोक कल्याण के कार्यों के लिए पहचाना जाता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र हो, या गरीब की जरूरतमंद सहायता करने की बात हो। जैन समाज हमेशा सदैव अग्रणी रहता है। जैन समाज के अनेक ट्रस्ट, संगठन आज भी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाओं का संचालन करते हैं और मैं कहता हूँ वो हमेशा समाज के हर वर्ग का सहयोग करने का काम करते हैं। इसलिए मैं जैन समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक काम मेरे को जैन समाज ने एक काम के लिए मेरे को कहा है कि वो छात्रावास बनाना चाहते हैं, उसके लिए जमीन छात्रावास, राजस्थान जैन समाज छात्रावास की जमीन, आप जमीन देख लीजिए कहाँ है, नहीं तो मैं लगा दूंगा। हमारे कालीचरण जी और माननीय पुनीत जी हमारे ये देखेंगे, जहाँ आप जमीन कहेंगे निश्चित रूप से अच्छे काम के लिए आपको जमीन मिलेगी। समारोह में दशलक्षण पर्व का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि यह पर्व सामाजिक सामंजस्य और शांति की नींव रखता है। संतों और ऋषि मुनियों की भूमिका की भी सराहना की, जिन्हें इन्होंने समाज को मार्गदर्शन दिया है। इस अवसर पर शर्मा ने 16 कारण व्रत के एवं 16 उपवास, दशलक्षण पर्व के 10 उपवास करने वाले त्यागी वृत्तियों का सम्मान भी किया। समारोह में कई जैन समाज के नेता और संत उपस्थित थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री की सेवा भावना की प्रशंसा की। जितने भी जिंदा दिल लोग बैठे हैं, जीवित हैं, जिनकी चेतना अभी जीवित है, दोनों हाथ उठाइएगा और प्रदेश के मुखिया के बताइएगा कि जैन धर्म क्या है। मान्यवर, जिनके दिल में राम है, जिनके कंधों पे हनुमान है, ऐसा यशस्वी मंत्र मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के लिए वरदान है। इस दुनिया में बहुत से लोग इस धरा पर भजनलाल जी आए, उसमें आप और हम हैं। दुनिया में बहुत से लोग इस दुनिया में आए, मात्र जीवन के जिए और खाए और पिए चले गए। वैसे बदले लोग जो दुनिया में आए, जो महावीर जैसे दुनिया में पूजित हो गए हैं। आज हम सौभाग्य मान रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि आपके घर में कभी हमको भी बुलाया करो और एक क्षमावाणी साल में कम से कम मुख्यमंत्री आवास में भी मनाया करो। मैं
भजन लाल बहुत अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए हुए, उनके बारे में कितना ही कहीं प्रशंसा करे उतना कम है। इसीलिए जो यहाँ पर अमूल्य समय निकाल करके कोई यहाँ पर आए और क्षमावानी पर्व को सानंद संपन्न मनाने उनका जो योगदान रहा, उसके लिए जितना भी प्रशंसनीय करे उतना कम है, क्योंकि समाज उसको उस प्रकार सम्मानित करके उनको गौरवान्वित करे। और इस प्रकार ऐसे ही जो समाज के कार्यक्रम होते हैं उनमें भी आपका सहयोग बना रहे और समाज के प्रति जो भी आप सेवा भाव करना चाहते, सेवा देना चाहते हैं, वह आपकी सेवा और हमारा योगदान, ये दोनों मिलकर के हम चलेंगे तो जिन शासन की प्रभावना होगी, इस देश और धर्म की संरक्षण होगा। और हमें देश यदि सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, हम सुरक्षित है तो हमारी संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित है। अभी आपके सामने मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, सब इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी, एक तो सबसे प्रथम जिन मुख्यमंत्री के नाम के आगे ही भजन जुड़ा हो, तो उनको यह बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि भजन की यह राजस्थान भूमि रही है, और अगर महावीर के सिद्धांत इस राजस्थान भूमि पर ऐसे ही पल्लवित और वर्धमानित होते रहे, इस बात का ध्यान उनको अवश्य रखना चाहिए। पुण्यशाली जीव जब आ रहे थे यहाँ, चाहे भजनलाल जी, मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, तब मैं सब चीजें देख रहा था। वे जितने भी उनकी सुरक्षा दल थे वे सब तैनात थे, और आपने मुख्यमंत्री जी आज तक अपने सामने किसी का विसंवाद नहीं देखा होगा। जब भी आप कहीं पे पहुंचते हैं तो विसंवाद अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही इतनी अच्छी व्यवस्था आपकी पहुंच जाया करती है कि विसंवाद को रहने का कोई स्थान नहीं होता है। क्योंकि एक पुण्यशाली जब जीव कहीं पर पहुंचता है, यदि मुख्यमंत्री आता है और दो लोग आपस में यदि पाटनी जी बात कर रहे हो, तो वे कहते नहीं, मुख्यमंत्री जी आए हैं, पहले उनसे बात करते हैं। जब एक राष्ट्र के और मुख्य मंत्री जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, यदि वे इतने पुण्यशाली जीव होते हैं कि सारी व्यवस्थाएं पूर्व से ही बन जाया करती हैं, सारे विसंवाद और सारी अनेक प्रकार की विसंगतियां पहले ही दूर हो जाया करती हैं, तो यह तो वह भूमि है जहां भगवान महावीर स्वामी के आने के पूर्व ही 15 महीने पूर्व से ही देव आके सारी व्यवस्थाएं बना दिया करते हैं। जैसा कि आपने सुना, मुनिश्री शशांक सागर, पावन सागर एवं समत्व सागर महाराज ने अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री श्री शर्मा के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए उनकी सादगी सहृदयता की सराहना की।